नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सबसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप उसमें से विषय को देख सकते हैं। दूसरा, आपको जब भी कुछ समझ में ना आए या कोई प्रश्न हो तो आप अपना हैंड रेस करके उसमें जो ऑप्शन होता है उससे आप पूछ सकते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं। चलिए, छह ढाला छठाला विषय पर हमारी बात चल रही है। छठाला को पढ़ने से पहले एक बार आप इस विषय को बहुत अच्छे से देख लें कि जैन दर्शन में आगम का स्थान क्या है। बात यहां से शुरू करते हैं कि कोई भी ग्रंथ जैन दर्शन में क्यों है, उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों कोई ग्रंथ लिखा जाता है, उस ग्रंथ की सामान्य भूमिका क्या होती है। तो समझ लीजिए जैन दर्शन में जितने भी ग्रंथ आपके किस्मत खराब करने के लिए लिखे गए हैं, मतलब चूंकि आप विद्यार्थी हैं और आप परेशान होते हैं कि यार इतना पढ़ना पड़ता है, तो समझ लीजिए वो ग्रंथों का स्थान क्या है, उसकी कीमत क्या है, इस बात को समझना सबसे पहले आवश्यक है। तो इस स्लाइड में ये बताया जा रहा है कि समझ लीजिए बिल्कुल प्रारंभ से जहां से हमें आगम मिला है, आगम शब्द कहते हैं जो आता है उसे आगम कहते हैं। आता है मतलब जो गमन करके हमारे पास आता है उसको आगम कहते हैं। तो ये जो मूलभूत जिनवाणी है वो हमारे पास कहाँ से आई, तो वो तीर्थंकरों से आई। तीर्थंकरों से गणधर तक, गणधरों से आचार्यों तक। पहले मौखिक रूप में चलती थी, मौखिक रूप से लिखित रूप में चली, अभी अभी श्रुत पंचमी भी गई है तो उससे भी आपको इस बात का अंदाजा हो सकता है कि मौखिक रूप से कैसे लिखित रूप में वो बदल गई। आचार्यों से विद्वानों तक और विद्वानों से लेकर हम सबके घरों तक ये जिनवाणी आई है। तो ये कोई बोझा नहीं है, ये कोई परेशानी नहीं है, ये उस तीर्थंकर देव की वाणी है जो आज हम तक क्रमशः पहुंची है। किसी भी आगम के लिखने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, तो मुख्यतया दो ही उद्देश्य हैं जिनके कारण कोई भी आगम लिखा जाता है। सबसे पहला तो वस्तु व्यवस्था का सुयोग्य निरूपण, अर्थात इस जगत में जितने भी पदार्थ हैं, इस जगत में जितनी भी परिस्थितियां हैं, वो सब वास्तविक रूप में कैसी हैं। मैं कौन हूं, तुम कौन हो, जीव क्या होता है, पुद्गल क्या होता है, अस्तिकाय क्या होते हैं, पदार्थ क्या होते हैं, ये सब वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तत्व क्या होते हैं, ये सब वस्तु व्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो इतना ज्ञान भर के करोगे क्या भाई, इतना ज्ञान 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 ज्ञान, द्रव्यों का ज्ञान, अस्तिकायों का ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान, इस ज्ञान को भर के क्या करोगे तुम। तो इसीलिए आगम का दूसरा उद्देश्य है मोक्ष मार्ग का प्रणयन, अर्थात मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन, मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। तो जो सात तत्व का मूलभूत विचार है वो ये समझ लीजिए यही है। सात तत्व के पहले दो तत्व तो वस्तु व्यवस्था को बताते हैं, लेकिन बाकी के जो पांच तत्व हैं, मैं पूछ लेता हूं किसी से, बताइए पांच तत्वों के नाम कौन कौन से हैं। आकाश, सॉरी, अक्षय, जैन, अमायन। हुआ कि नहीं अनम्यूट? ओहो, हाँ बोलिए। पांच तत्वों के नाम बताना है आपको, वो पांच तत्व जिनसे मोक्ष मार्ग का संबंध होता है। जी, अरे आगे के दो छोड़ दो, बाकी के पांच बता दो।
सार तत्वों के नाम सुनाओ। जी क्या कहते हैं, जीव अजीव धर्म अधर्म आकाश काल। तुम्हारी जय हो रे, सारी नाक कटवा रहे हो तुम। चलो नमो जी बता रहे, जी बोलिए। अरे मैं यहाँ से अनम्यूट करूंगा, आप जीव चिंता मत कीजिए, बोलिए। जीव अजीब आश्रव बन संबंध निर्जरा मोक्ष। और मेरे पुराने प्रश्न का उत्तर क्या है? 5 तत्व जिनका संबंध आश्रव मोक्ष बंध मार्ग से। आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इन्होंने इस बात का भी बहुत अच्छा ध्यान रखा है कि आश्रव शब्द है, आश्रव शब्द नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो ये 5 तत्वों का संबंध मोक्ष मार्ग से है और जीव अजीव इनका संबंध वस्तु व्यवस्था के सुयोगी निरूपण से है। ये जीव अजीव के ही कारण 6 द्रव्य हैं, ये जीव अजीव के कारण ही 7 तत्व हैं, सॉरी 5 अस्तिकाएं हैं, और ये जीव अजीव के कारण ही समझ लीजिए 9 पदार्थ और 7 तत्व, ये सभी जीव अजीव के ही निरूपण के आधार पर हैं। और उसमें जो गलतियां हैं उसको हम बंध मार्ग कहते हैं, जो उन गलतियों से दूर हटना है उसे हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, और उन गलतियों का पूरी तरीके से अभाव हो जाना उसे हम मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब चूंकि हमने आगम से बात प्रारंभ की थी, तो अब बात यहां आती है कि चूंकि हमने इस स्लाइड में ये पहले ही बताया था, आचार्यों मतलब गणधरों से ये आचार्यों तक पहुंची, तो आचार्यों से हमें लिखित रूप में सबसे पहले प्राप्त हुई, और उसके बाद हमें विद्वानों के माध्यम से ये लिखित रूप में प्राप्त हुई है। आचार्यों के द्वारा जो हमें प्राप्त है वो क्या है? तो मूलभूत रूप से यदि देखा जाए तो आचार्यों के द्वारा जो हमें प्राप्त है वो है मूल आगम एवं अध्यात्म की सुरक्षा। मूल आगम और अध्यात्म की सुरक्षा। मूल आगम और अध्यात्म क्या होता है? तो आगम मतलब वो जो परंपरा से प्राप्त बातें हैं उन सबको हम आगम कहते हैं, और उन परंपरा से प्राप्त बातों का जो जीवन में निचोड़ है उसका नाम अध्यात्म है। एक और शब्द आपको बताता हूं, आगम शब्द तो मूल आगम के लिए प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन जो अध्यात्म है उसे परमागम भी कहा जाता है, आपने सुना होगा। तो अध्यात्म को परमागम क्यों कहा जाता है? तो उसके पीछे का कारण ये है कि आगम के जितने भी रहस्य हैं उनको निकाल कर जीवन का जो निचोड़ हमें बताता है उसका नाम है अध्यात्म, इसीलिए ये परम आगम कहा जाता है। धवला टीका जब लिखी गई तो धवला टीका के बिल्कुल प्रारंभ करते हुए उन्होंने आगम शब्द को बताते हुए ये कहा, मतलब वहां उन्होंने प्रारंभ करते हुए ये कहा कि मैं आगम नहीं लिख रहा हूं, मैं अध्यात्म लिख रहा हूं। कहने का मतलब ये है कि वो भी उस परमागम की बात को बताने की दृष्टि से आगम लिख रहे थे। समझ आ रही है आपको बात? मतलब उनका मूलभूत उद्देश्य तो मुक्ति प्राप्ति ही है, उनका मूलभूत उद्देश्य तो आत्मा का स्वरूप बताना ही है, लेकिन उस बात को बता रहे हैं आगम के द्वारा। तो आगम का उद्देश्य क्या हुआ? अध्यात्म, इसलिए हम अध्यात्म को परमागम भी कहते हैं। अब दोनों बातें इसमें सच हैं, बिना आगम के परमागम समझ नहीं आता, और बिना परमागम के मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए आगम को सिर्फ इसलिए पढ़ना क्योंकि आगम जरूरी है, ये बात अध्यात्म को नहीं पचती है, और सिर्फ अध्यात्म को पढ़ना बिना आगम के, ये बात भी आगम को नहीं पचती है। उस दृष्टि से इन दोनों का स्थान हमें ख्याल होना चाहिए। अनुभव जी समझ आ रहा है? कहाँ है? अरे यार, ये इंटरफेस को कभी कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ लॉक हो जाता है। अच्छा, समझ में यदि आ रहा हो तो आप मुंडी हिला सकते हैं, अभी मुझे लग रहा है थोड़ा इंटरफेस में प्रॉब्लम हो रही है। हाँ चलिए, तो अब ये आचार्यों की जो देन है वो मूलभूत में हमारे पास 4 रूपों में प्राप्त है। सबसे पहला निरुक्ति, दूसरा भाष्य, तीसरा चूर्णी, और चौथा टीका। और टीका का ही एक दूसरा रूप होता है जिसे हम टिप्पणी भी कहते हैं। तो ऐसे ये 5 प्रकार से आचार्यों की देन है, निरुक्ति, भाष्य, चूर्णी, टीका और टिप्पणी। अब ये जो 5 प्रकार की ये चीजें हैं, इन सब का विस्तार में वर्णन तो आपको ढूंढना है, मैं सिर्फ सामान्य वर्णन आपको बता रहा हूं।
निरुक्ति मतलब होता है ऐसे वाक्य जिनमें बहुत रहस्य छुपा होता है, जिसको हम दूसरी भाषा में सूत्र भी कहते हैं। तत्वार्थ सूत्र, परीक्षामुख सूत्र, तर्क सूत्र, व्याकरण सूत्र, ये जो सूत्र शब्द है वो निरुक्ति को बताता है। सूत्र में जरूरी नहीं है आगे पीछे कोई कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन इतना जरूर होता है कि उसमें से कोई विशेष बात निकलनी चाहिए। फिर उस निरुक्ति में से यदि कोई बहुत बड़ी चीज लिखी गई है, गद्य पद्य मिलाकर के लिखी गई है, या कितनी बड़ी चीज लिखी गई है जिसमें उस बात को एक एक पद से इतना खुलासा किया गया है कि जैसे समझ लीजिए एक सूत्र की व्याख्या 100 पेज था, उसको कहते हैं भाष्य। आप किसी भाष्य का नाम जानते हैं? हाथ उठाइए। किसी भाष्य का नाम आपने कभी सुना हो, आप जानते हो? अरे कोई भाष्य का नाम पता है? अच्छा, ओम जी ने हाथ उठाया है। ओम जी जरा थोड़ा सा लेट आए मुझे लग रहा है। चलिए बोलिए ओम जी। गंधहस्ती महाभाष्य। किसने लिखा था? आचार्य समंतभद्र। मिलता है हमको अभी? नहीं। हाँ, धन्यवाद। तो ओम जी ने इस बात को अच्छे से बताया है। भाष्य के रूप में हम सिर्फ एक ही ग्रंथ को जानते हैं, और वो ग्रंथ गंधहस्ती महाभाष्य है। वो ग्रंथ मूल आचार्य अर्थात समंत भद्राचार्य के द्वारा लिखा हुआ है। ये तत्वार्थ सूत्र की टीका मानी जाती है। तो तत्वार्थ सूत्र मूल निरुक्ति ग्रंथ हुआ, जिसका भाष्य तत्वार्थ गंधहस्ती महाभाष्य हुआ। अब ये चूर्णी नाम की एक चीज होती है। चूर्णी क्या होता है? चूर्णी में देखिए विस्तार तो होता है, लेकिन वो एक चूर्ण की तरह होता है। जैसे एक चूर्ण क्या होता है, आपकी कोई चीज यदि हल्दी के गठे हुए रूप में है, मतलब कच्ची हल्दी के रूप में है, अब जब हम उसे पीस लेते हैं तो वो उसका चूर्ण बन जाती है। ऐसे ही जो सूत्र में से उसका ऐसा भाव है, ऐसा निचोड़ है, जिससे वो सूत्र हमें पूरी तरीके से ख्याल में आता है, उसको समझ लीजिए कहते हैं निरुक्ति, उसे कहते हैं चूर्णी। ठीक है। फिर टीका किसे कहते हैं? टीका मतलब होता है किसी भी प्रकार का विशेष वर्णन। ये उसके समर्थन में हो सकता है, उसके विरोध में हो सकता है, उस बात को समझाते हुए अन्य साहित्य को बताने वाला भी हो सकता है। टीका किसी भी प्रकार की हो सकती है। और टिप्पणी समझ लीजिए, इसमें वो स्कोप है कि जब आप किसी चीज को सीधे पूरा तरीके से नकार भी सकते हो और किसी चीज को पूरी तरीके से समर्थन भी कर सकते हो। तो जैसे कि हमारे जीवन में सामान्यतः टिप्पणियां होती हैं कि आज तुम बड़े अच्छे लग रहे हो, आज तुम बिल्कुल बेकार लग रहे हो, आज तो तुमने फालतू कपड़े पहने हैं, बिल्कुल आज तो भाई साहब बिल्कुल रॉयल लग रहे हो। ये जो है ये टिप्पणियां हैं। ये समझ लीजिए उस बात पर आक्षेप हो सकता है, उस बात से कोई दूसरी बात को बताना हो सकता है। इन सबको टिप्पणी कहा जाता है। चलिए, अब ये तो हुई आचार्यों की देन। लेकिन आचार्यों की देन के बाद भी अब हम जिस साहित्य को पढ़ने जा रहे हैं वो एक विद्वान के द्वारा लिखा गया है, इसलिए विद्वानों की देन को समझना भी बहुत आवश्यक है। तीर्थंकर की वाणी से सीधा संबंध यदि किसी का है तो वो तो आचार्य हैं। अब उन आचार्यों के द्वारा जो भी बताया गया है उसको जन सामान्य की वस्तु बनाने के लिए जो भी प्रयास किया गया वो विद्वानों के द्वारा किया गया। उसके लिए विद्वानों का हम बहुत 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 धन्यवाद और आदर ज्ञापित करते हैं। तो क्या किया विद्वानों ने? जन सामान्य की वस्तु बनाया ताकि घर घर तक वो बात पहुंचे, हर व्यक्ति उसे आसानी से समझ सके। अपने समय का सदुपयोग कर, अब एक गृहस्थ है, यदि कोई विद्वान गृहस्थ है तो अब उसके पास में तो घर की जिम्मेदारियां भी हैं, परिवार की जिम्मेदारियां भी हैं, सब कुछ बहुत तरीके की जिम्मेदारियां हैं। लेकिन फिर भी हम ये देखते हैं कि समय हमारे पास निकल आता है। अब उस समय का सदुपयोग करके जन जन तक उस बात को पढ़ाना, समझाना, उसका स्वरूप बताना, ये सब काम विद्वानों ने बहुत अच्छे से किए हैं। अब इसके अलावा देखिए, सरल भाषा में गंभीर रहस्यों को पहुंचाना। अब आचार्यों ने संस्कृत भाषा में लिखा था। संस्कृत भाषा उस समय की बहुत फेमस हो सकती है, लेकिन आज परिस्थिति उतनी अच्छी नहीं है, हमें दूसरी भाषाएं ज्यादा आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मे बी बुंदेलखंडी, मराठी, कोई गुजराती बच्चा हो हमारे यहाँ तो वो, ये समझ लीजिए उस सरल भाषा में कैसे पहुंचाए। तो अब आचार्य तो ये काम करने से रहे, इसलिए वो काम करना
विद्वानों ने प्रारंभ कर दिया था घर घर तक उस जिनवाणी को पहुंचाने का। अब बात सिर्फ भाषा की नहीं थी, बात इसकी भी थी, ये बहुत ऐसे रहस्य हैं जिन रहस्यों को दुनियादारी में फंसे हुए आदमियों को नहीं समझ सकते थे। तो आचार्यों को वो गंभीर रहस्य मिले जब उन्होंने अपनी आत्मा के ध्यान में समय बिताया, जब उन्होंने संसार के सारे प्रपंचों को छोड़ दिया। अब उन बातों को, उन गंभीर रहस्यों को विद्वान समझ करके लोगों तक पहुंचा रहे हैं, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं यदि तुम बहुत बड़े बड़े ग्रंथों को नहीं पढ़ सकते, बड़ी बड़ी जिनवाणियों को समय नहीं निकाल करके पढ़ सकते, तो बेहतर है तुम इस बात का सार समझ लो, इन सब बातों का निचोड़ समझ लो। इसलिए जो हमारे यहाँ अधिकतर विद्वान हैं वो अध्यात्म के प्रति प्रेरित करते हैं। आप आगम पढ़ो लेकिन उसके साथ अध्यात्म भी पढ़ो, क्योंकि अध्यात्म में आपको वो परमागम के रहस्य मिलते हैं जिनसे आपको ये बात समझ आती है कि असली में जीवन में क्या करना है। समझ रहे हैं? इसलिए सामान्यतः आपकी कक्षाओं में अध्यात्म को, आपकी जीवन शैली में अध्यात्म को बहुत मुख्य किया जाता है। एक दूसरे को मारो पीटो नहीं, एक दूसरे को परेशान मत करो। अपनी ही कषाय से हम इतने परेशान होते हैं कि हम दूसरों से कषाय करने से क्या फायदा है। इन सब बातों को बार बार समझाया जाता है ताकि हम उस बात को अपने जीवन में अपनाने का प्रयास कर सकें। यही उन गूढ़ गंभीर रहस्यों, गूढ़ गंभीर वचनों का रहस्य है और यही विद्वानों की देन है। तो आपके वार्डन भी विद्वान, आपके व्यवस्थापक भी विद्वान, आपके प्राचार्य भी विद्वान, आपके निर्देशक भी विद्वान। कहने का मतलब ये कि वो सब बात के गंभीर रहस्यों को पढ़ करके हम कैसे अपने जीवन में फायदा कर सकते हैं और दूसरों के जीवन तक पहुंचा सकते हैं। अब जब यहां तक बात हो ही गई है कि हमने तीर्थंकर से गणधरों तक, गणधरों से आचार्यों तक, आचार्यों से समझ लीजिए विद्वानों तक बात की है, अब आई है बात छह ढाला की। तो छह ढाला का क्या स्थान है इस पूरे जैन साहित्य में, जरा उसे देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम तो बात यहां कहते हैं विद्वानों के द्वारा लिखित हिंदी गद्य साहित्य की सर्वोत्तम जैन कृति। सॉरी, मैंने ये शब्द गलत लिखा है, यहां करेक्ट कर लेते हैं। हिंदी पद्य साहित्य की ये एक सर्वोत्तम कृति है। पद्य मतलब काव्य और गद्य मतलब पैराग्राफ, वो आपको पता है उतना मतलब। तो पद्य का मतलब होता है काव्य, जो साहित्य होता है उसकी सर्वोत्तम कृति है ये। कौन से पद्य साहित्य की? हिंदी पद्य साहित्य की ये एक बहुत अच्छी जैन कृति है। क्यों ये बहुत अच्छी कृति है? क्योंकि पहले ही जब आपको बता दिया है कि आगम के दो उद्देश्य होते हैं, पहला वस्तु व्यवस्था और दूसरा मोक्ष मार्ग प्रणयन। इस कृति में आपको वस्तु व्यवस्था के साथ साथ मोक्ष मार्ग का प्रणयन भी पता चलता है। उस दृष्टि से ये कृति बहुत बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा आवश्यक भी है। चलिए, अब अन्य ग्रंथों से इसकी समानता भी जरा देख लेते हैं। बहुत सारे ग्रंथ हैं जिनसे इसकी विषय वस्तु समान मिलती है। जो डायरेक्ट हैं अभी तो मैं वो ही लिख रहा हूं, इनडायरेक्ट वाले मैंने अभी नहीं लिखे हैं। सबसे ज्यादा तो इससे इसकी समानता समय सार से बताई जाती है। समय सार मतलब लघु, छेढ़ाला का दूसरा नाम लघु या संक्षिप्त समय सार भी कहा जाता है। ये जो लघु समय सार कहा है ना, ये अपने एक बहुत अच्छे विद्वान हुए हैं, गणेश प्रसाद जी वर्णी। गणेश प्रसाद जी वर्णी का शायद आपने नाम सुना होगा। ये गणेश प्रसाद जी वर्णी ने सबसे पहले ये लिखा था, ये जो छेढ़ाला है वो गागर में सागर के समान है। लाइन सुनिए ना आपने छेढ़ाला के बारे में कि इसमें गागर में सागर भरा हुआ है। ये लाइन गणेश प्रसाद जी वर्णी ने दी थी। लघु समयसार ये तो नाम बाद में प्रचलित हुआ उसका। फिर समझ लीजिए तत्वार्थ सूत्र की विषय वस्तु से भी ये बहुत मिलता जुलता है। मतलब जैसे मोक्ष मार्ग से प्रारंभ किया, वहां उन्होंने समझ लीजिए जो हमारा तीसरा अध्याय है, तीसरी ढाल है, तीसरी ढाल बिल्कुल आप समझ लो आपके 8वें 9वें 10वें अध्याय से, तत्वार्थ सूत्र के अध्याय से बिल्कुल मिलती जुलती है।
फिर आप जब पहला और दूसरा अध्याय देखो, वो बहुत हद तक आपको आश्रव बंध मतलब कि छठवां, सातवां, आठवां इन अध्यायों से बहुत मिलता जुलता प्रस्तुतिकरण मिलेगा। फिर अंत में देखिए तो ये जो पूरी की पूरी छह ढाला है, ये आपको जैसी की वैसी इसकी विषय वस्तु मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ में मिलेगी। मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा है? यहां से ही देखता हूँ। हाँ जी, आदित्य जी, मोक्ष मार्ग प्रकाशक किसने लिखा है? मैंने किसी को अनम्यूट तो किया था अभी। चलिए, प्रक्षाल जी बता रहे हैं, बताइए। पंडित तोड़लमल जी। बहुत बढ़िया बेटा। पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम की ये कृति लिखी है। आप समझ लीजिए, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बिल्कुल स्टार्टिंग में एक बहुत बड़ा चार्ट दिया हुआ है, बहुत बड़ा चार्ट दिया हुआ है मोक्ष मार्ग को बताने के लिए। उस चार्ट को जब आप देखोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरी छह ढाला लिखी हुई है, पूरी छह ढाला की विषय वस्तु उस बड़े से चार्ट में दी हुई है। तो आज का आपका होमवर्क भी यही है, आपको मोक्ष मार्ग प्रकाशक ढूंढना है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक की प्रस्तावना निकालनी है, उस प्रस्तावना में वो जो चार्ट दिया हुआ है, उस चार्ट के हिसाब से छह ढाला की छहों ढाल को उसमें मार्क करना है कि पहले जो लिखा हुआ है उसमें से कौन सी ढाल मैच करती है, दूसरे से कौन सी ढाल मैच करती है, तीसरे से कौन सी ढाल मैच करती है। उसके हिसाब से आपको उसको मैच करके बताना है। कल सुबह मैं आपसे वो होमवर्क भी लूंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हमने देखा कि जैन साहित्य में छह ढाला का स्थान बहुत बड़ा है, काव्य की दृष्टि से, उसकी विषय वस्तु की दृष्टि से और उसके अन्य ग्रंथों से समानता होने की दृष्टि से। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, बहुत सारी छह ढाला लिखी गई है, तीन छह ढाला तो बिल्कुल फेमस है। एक तो बुद्धजन जी की छह ढाला जो सबसे पहली छह ढाला थी, दूसरी छह ढाला दौलत राम जी, दूसरी छह ढाला एक और दूसरी छह ढाला का नाम मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, और तीसरी छह ढाला, ओ एक सेकेंड, कहाँ है? एक सेकेंड, दयानत राय जी की, मेरे ख्याल से नमो जी यही कह रहे थे, थैंक यू नमो जी, मैंने मन पढ़ लिया उनका। दयानत राय बुद्धजन जी की, दयानत राय जी की, और तीसरी छह ढाला दौलत राम जी की। तो दौलत राम जी की छह ढाला इतनी फेमस क्यों है? इसके तीन कारण हैं। सबसे पहला तो ये बहुत 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 सरल है, कोई छोटे से छोटा बच्चा इसको समझ सकता है। दूसरा, इसमें लयबद्धता बहुत है, टोटल इसमें 8 छंदों का प्रयोग, हाँ हाँ, टोटल इसमें 8 छंदों का प्रयोग किया गया है। एक मंगलाचरण, 6 ढालें और एक उसका, सॉरी 6 ढालें और एक उसका समझ लीजिए उपसंहार। ऐसे टोटल इसमें 8 छंदों का प्रयोग किया गया। संक्षिप्त है, बहुत शॉर्ट में बहुत सारा उन्होंने दे दिया है, और आगम अध्यात्म का इसमें बहुत सुंदर संगम होता है। इन 4 कारणों के कारण छह ढाला बहुत बहुत प्रसिद्ध कृति बन गई। तो समझ लीजिए, इस दुनिया में लोगों को जितने प्रकार के इंटरेस्ट होते हैं ना, उन सब से ये छह ढाला मैच करती है। जैसे कुछ लोगों को गाना बजाना बहुत पसंद आता है, तो ये लयबद्ध है। कुछ लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें मत बताओ भैया, तुम सीधी सीधी बताओ जिंदगी में क्या करने हैं, तो उनको सरल भाषा पसंद आती है। कुछ लोगों को क्या होता है कि बहुत विस्तार से बताने पर उनकी हालत खराब हो जाती है। आप जैसे अपने फेमस है ना वो तुष मास भिन्नम वाले, क्या नाम था उनका, क्या नाम था उनका यार, शिव भूति मुनिराज, शिव भूति, धन्यवाद माता जी, शिव भूति मुनिराज फेमस है। शिव भूति मुनिराज ने क्या किया था कि उन्होंने सीधा सीधा बात समझ ली थी, भैया कैसे, तुष अलग होता है, मास अलग होती है, मास अलग चीज है, मतलब शरीर अलग वस्तु है, और तुष अलग वस्तु है, और आत्मा मतलब मास वो अलग वस्तु है। भैया संक्षेप में बताओ हमको, ज्यादा मत बताओ कि 5-4 प्रकार की गतियां होती हैं, फिर मनुष्य गति से आप तिर्यंच और देव गति में नहीं, मनुष्य गति से ही आप बाकी की चारों गतियों में जा सकते हो, देव गति से आप नरक गति में नहीं जा सकते, नरक गति से देव गति में नहीं जा सकते। भैया इतना सब मत बताओ, अभी सर दर्द हो जाएगा, आप हमको शॉर्ट में बता दो।
तो ये संक्षिप्त भी बहुत है, और इसमें सिर्फ आगम का ही नहीं, अध्यात्म का भी सारा रहस्य भरा पड़ा हुआ है, इसलिए ये कृति बहुत फेमस है। सारे जितना परीक्षा बोर्ड धरती पे चलते हैं जैनों के, उन सब में ये किताब समझ लीजिए पढ़ाई जाती है। देखो ना, हम भी पढ़ ही रहे हैं। अब इसके बाद में दौलत राम जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी भी आपको दे देता हूं। आप चिंता मत कीजिए, ये पीपीटी आपको दे दी जाएगी, तो आप वहां से भी इसको पढ़ सकते हैं। उसमें से कोई प्रश्न हो तो आप बाद में पूछ भी सकते हैं। तो टोटल 10 दौलत रामजियों के नाम साहित्य में मिलते हैं, ठीक है। जैसे दौलत राम जी कासलीवाल, दौलत राम जी ओसवाल, दौलत राम जी औसवाल, दौलत राम सिर्फ दौलत राम बखतवाल, ऐसे बहुत सारे, और दौलत राम पल्लीवाल, ऐसे बहुत सारे दौलत राम मिलते हैं। तो कुल 10 दौलत राम पाए जाते हैं। इन 10 दौलत रामों में से 3 जो हैं दौलत राम, वो दौलत राम जी से पहले, अपन जिस छैठाला के दौलत राम जी हैं उनसे पहले हुए हैं, और बाकी के समझ लीजिए 6 दौलत राम जी के बाद हुए हैं। अरे आज बड़ा मूड है मस्ती करने का, कौन है ये? अच्छा कोई बात नहीं। तो और दूसरा समझ लीजिए, 6 जो दौलत राम जी हैं वो तो जैन साहित्यकार हैं, और बाकी के जो 6 दौलत राम हैं वो जैनेतर साहित्य उन्होंने लिखा है, अधिकतर हिंदू साहित्य उन्होंने लिखा है। इस प्रकार से दौलत राम जी, ऐसे टोटल 10 दौलत राम जी हुए हैं। 3 दौलत राम पल्लीवाल भी इनको कहते हैं अपने छैठाला वालों को। तो 3 तो हैं आपसे पहले और 6 हैं आपके बाद, तो 3 और 6 हो गए 9, और आप हो गए 10, ऐसे 10 हो गए। और 6 जो हैं वो समझ लीजिए आपके बाद, तो सॉरी 6 जो हैं वो जैन साहित्यकार हैं, बाकी के जो हैं 4 वो अजैन साहित्यकार हैं। अब जरा दौलत राम जी के परिचय पर आते हैं। बहुत ही सुंदर, जय हो तुम्हारी, बहुत ही सुंदर चरित्र बताया गया है, बहुत ही सुंदर व्याख्या यहाँ पर की गई है। दौलत राम जी के कुछ पुराने नाम भी है, और भी नामों से जाने जाते हैं। जैसे मेरा नाम संयम है तो घर में मुझे देशु बुलाते हैं। जैसे 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 आपके साथ भी मेरे ख्याल से ऐसा होगा। जैसे ओम का घर में नाम कुछ और हो सकता है, उसका स्कूल में नाम ओम है। नमो का कुछ नाम स्कूल में हो सकता है, स्कूल में ओम नमो नाम है तो घर पे नम बोल देते होंगे, या अकेले न ही बोल देते होंगे, या एन ही बोल देते होंगे, तो कुछ भी बोला जा सकता है। ऐसे ही दौलत राम जी के घर पे नाम फतेहपुरी या फतहपुरिया थे। इसका सीधा संबंध, जैसे बनारसी दास जी है ना, बनारसी दास जी का नाम बनारसी दास क्यों पड़ा? क्योंकि वो बनारस के बहुत गीत गाते थे। ऐसे दौलत राम जी का नाम फतेहपुरिया क्यों बना? क्योंकि वो फतेहपुर के बहुत गीत गाते थे। मतलब फतेहपुर से उनको बहुत माल मिला था। माल मतलब पैसे वाला माल नहीं, जीवन में ज्ञान वाला माल, इसलिए उनको फतेहपुर का बहुत याद रहती है। उनका जन्म विक्रम संवत 1855, ईसवी संवत 1798। कहने का मेरा इतना मतलब है, इसमें ये भी आप जरा कैलकुलेट करके देखिए। आपको जितने विक्रम संवत जहां भी मिले, उन सभी विक्रम संवत में यदि आप 57 को माइनस करेंगे, 57 को माइनस करेंगे तो वो ईसवी संवत बन जाता है। समझ रहे हैं? फॉर्मूला जैसा है, विक्रम संवत प्लस 57 इज इक्वल टू ईसवी संवत, या ऐसा भी कह सकते हैं ईसवी संवत माइनस 50 प्लस 57 इज इक्वल टू विक्रम संवत। ठीक है, आगे पीछे बना करके आप उसे लिख सकते हो। तो जैसे विक्रम संवत 1855 है, तो अब आपको इसका ईसवी संवत बनाना हो तो आप क्या करोगे, इसमें माइनस करोगे 57। अब उल्टा देखो, 1798 ये आपके सामने है ईसवी संवत, इसमें जब आप 57 प्लस करोगे तो वो बन जाएगा विक्रम संवत 1855। समझ आ रहा है? कॉमन मैथमेटिक्स है ये। इसका रीजन क्या है, इसके पीछे कारण ये है, जो ईसा हुए थे वो विक्रम के 57 वर्ष पहले हुए थे। जो ईसा मसीह हुए थे उनके 57 वर्ष बाद विक्रमादित्य हुए थे, इसलिए उन दोनों में ये टोटल टाइम डिफरेंस है। ईसा मसीह के 57 इयर्स बाद विक्रमादित्य हुए थे, इसलिए आप ईसवी संवत में यदि 57 प्लस करोगे तो वो विक्रम संवत बन जाएगा।
ठीक है। तो दौलत राम जी की टोटल आयु कितनी थी? अरे बस कर मेरे भाई, कितना खेलेगा स्क्रीन से। हाँ, तो उनकी टोटल आयु 68 वर्ष थी। कोई मुझे बता सकता है विक्रम संवत में उनका मरण कब हुआ होगा? कॉमन मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, उनका मरण का वर्ष विक्रम संवत के अनुसार कौन सा होगा? आप हाथ उठा सकते हैं। विक्रम संवत 1855 में वो पैदा हुए थे और 68 उनकी एज थी। तो बताइए वो कितने वर्ष में उनका मरण हुआ? क्या क्या कर रहे हो यार, इतना कॉमन पेन पेंसिल लेके नहीं बैठते क्या? चलो गजेंद्र जी बता रहे हैं, बोलिए सर। सर गलती से रेज एंड हो गया है। क्या हो गया? सर गलती से रेज एंड हो गया। अच्छा सर हम तुम्हें प्लस करना नहीं आता 68? अच्छा आता है। चलो ऐसे करते हैं, 185755 में 70 प्लस करो। क्या सर? 1855 में 70 प्लस करो। 1855 में 70 प्लस। अरे मर गए, बिल्कुल मर गए आज। एक मिनट सर, एक 1925। मिनट सर, ऐड ही कर रहे थे सर। 1923। ठीक, धन्यवाद। तो 1923 में समझ लीजिए 1923 में उनका मरण हुआ इस विक्रम संवत के हिसाब से। अब मुझे बताओ ईसवी संवत के हिसाब से उनका मरण कब हुआ था? ईसवी संवत के हिसाब से उनका मरण कब हुआ था? मतलब आपको अब क्या करना है, 1798 में 68 प्लस करना है। अरे मर गए, एक भी हाथ नहीं उठा अभी तक। ये देखना वो स्क्रीन पे प्लस कर रहा है। हाँ, ओम जी ने उत्तर लिखा है, थैंक यू ओम जी। 1966। ठीक है, तो विक्रम संवत के हिसाब से वो हुआ 1923। और हाँ प्रक्षाल जी धन्यवाद, समकित जी धन्यवाद, सम्यक जी धन्यवाद। तो इस हिसाब से देखें तो आपको समझ आ जाएगी बात। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम जन्म स्थान पर आते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म सासनी नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। तकरीबन 2 किलोमीटर में फैला हुआ ये गांव है, बहुत छोटा सा गांव है, लेकिन बहुत ही सुंदर और शांतिपूर्ण गांव है। ये जिला हाथरस में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक बहुत अच्छा बड़ा जिला है। अलीगढ़ के पास में ये जगह है, बिल्कुल अलीगढ़ और हाथरस के बीच में पाई जाती है। अलीगढ़ से होगी ये 16 किलोमीटर, और समझ लीजिए हाथरस से भी वो उतनी ही होगी, 18 किलोमीटर के आसपास। चलिए, इनके पिता का नाम श्रीमान टोडरमल था। ये टोडरमल अपने जो पंडित जी हैं, टोडरमल जी जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक वगैरह ग्रंथों को लिखा है, उनकी बात नहीं है। इनके पिता का नाम टोडरमल था। इनकी जाति थी पल्लीवाल। जाति और गोत्र में क्या अंतर होता है वो मैं आपको कल बताऊंगा, ये एक बहुत विशेष बिंदु है, अभी जाने देते हैं। अरे बस कर भाई। जाति पल्लीवाल और गोत्र गंगोरीवाल अथवा गंगटीवाल। गंगोरीवाल, गंगटीवाल ये उनका गोत्र था और इनकी जाति थी पल्लीवाल। तो समझ लीजिए जाति एक बड़ी चीज होती है और उसमें बहुत सारे गोत्र होते हैं। आप ऐसा भी समझ सकते हैं, जाति मतलब एक पर्टिकुलर गांव के रहने वाले लोगों को जाति में कहा जाता है, और उस गांव के अंदर जो उनके घर हैं, उनके अलग अलग काम हैं, उनके अलग अलग समझ लीजिए परिस्थितियां हैं, उस सबको गोत्र कहा जाता है। एक बहुत पुराना है ये प्रस्तुतिकरण। बाद में तो समझ लीजिए लोगों ने अपना घर बदल लिया, तो उनकी जाति वही रही, गोत्र वही रहा, लेकिन क्षेत्र बदल गया। बाद में तो परिस्थितियां बहुत बदली। अब आगे बढ़ते हैं। तो उनकी जाति थी पल्लीवाल और उनका गोत्र था गंगोरीवाल या गंगटीवाल। उनका व्यवसाय था, कपड़े के व्यापारी थे। उनके परिवार में ये कपड़े का काम होता था। टोडरमल जी के चाचा का नाम था चुन्नी लाल। जो चुन्नी लाल जी और टोडरमल जी ये दोनों मिलकर के कपड़े का व्यापार करते थे,
जैसे समझ लीजिए आप कपड़े के व्यापारियों को थोड़ा बहुत, अरे बस कर भाई, कौन है ये, इतना कितना खेलेगा यार भाई। चलिए। तो कपड़े के व्यापारियों को आपने देखा होगा, आपके भी घर में हो सकता है कपड़े का व्यापार हो जो कि पार्टनरशिप में होगा। पापा चाचा मिलके करते होंगे या पापा बड़े पापा मिल करके करते होंगे। तो ऐसे ही इनका भी कपड़ों का व्यापार था, व्यापारी थे। और बाद में टोडरमल जी ने, सॉरी, दौलत राम जी ने भी कुछ समय तक वो व्यापार किया। लेकिन उनके जीवन में और भी बहुत सारे प्रसंग बने जिनके बारे में बात करते हुए हम आज की बात को समाप्त करेंगे। तो अरे बस, कौन है भाई, दिल मांगे मोर। चलिए। तो दौलत राम जी का विवाह एक सेठ चिंतामणि जैन, जो छपेटी बजाज, हाँ बजाज थे ये, छपेटी अलीगढ़ के पास में एक जगह का नाम है, उनकी पुत्री से हुआ था। तो दौलत राम जी के बड़े बेटे का नाम टीका राम था। मतलब विक्रम संवत 1883 में उनका पहला पुत्र हुआ। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, तकरीबन उनके पैदा होने के 28 वर्ष बाद, 28 वर्ष की उम्र में उनको पहला बच्चा हुआ जिसका नाम टीका राम था। टीका राम जी बाद में लश्कर में जाके सेटल हुए थे, तो इसलिए लश्कर निवासी भी कहा जाता है। इनके कनिष्ठ पुत्र के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है, बस इतना पता है कि वो बड़े बेटे से 3 साल छोटे थे। मतलब उनका जो जन्म था वो विक्रम संवत 1886 में हुआ। अब इनके जीवन की कुछ बहुत अच्छी घटनाएं हैं, घटनाओं का संबंध के बारे में चर्चा अपन कल करते हैं। आज यदि किसी को कुछ पूछना हो तो हम एक प्रश्न ले सकते हैं।